हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आप लोगों ने मेरा वीडियो का टाइटल देखा होगा, आखिरी पड़ाव। ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो, बहुत दिनों से हीलिंग कर रहे हो, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो डिवाइन फेमिनाइन लोग। ठीक है, कि कब कैसे अटैक्स वगैरह होती है। आखिरकार मेरा ये वीडियो साइकिक अटैक, ब्लैक मैजिक के ऊपर है कि ये चीज़ें जो होती है ज़्यादातर आपकी जर्नी को स्टॉक रखने के लिए, और जब आप आखिरी पड़ाव में पहुंचते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हील हो चुके होते हो, तो खास करके ज़्यादा 12 पोर्टल में 11 पोर्टल के आसपास, या तो 10 पोर्टल के आसपास होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि डार्क एनर्जी आपको रोकने की कोशिश करता है, और डार्क एनर्जी के हथियार वो सारे इनसिक्योर, लालची, ग्रीडी लोग हैं, जेलस पीपुल है, जो दूसरों को गिराने में, दूसरों की तरक्की में जिन लोगों को दिक्कत होती है, और वो पर्सन कोई भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए, जो डिवाइन फेमिनाइन लोग। ये चीज़ें ज़्यादातर जो गांव में रहने वाले डिवाइन फेमिनाइन लोग हैं, छोटे शहर में रहने वाले डिवाइन फेमिनाइन लोग हैं, और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग बिलोंग करते हैं, उनके साथ ज़्यादा होती है। क्यों बता रही हूँ? ठीक है, मैं किसी को कैटेगरीज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने जो स्टडी किया, मैंने जो देखा, इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ के लोगों में ज़्यादा उंडिंग होती है, आसपास के लोग। और डिवाइन फेमिनाइन की ओरा इतने पावरफुल होती है, वो ज़माने से 4-5 कदम आगे होती है। ठीक है, अपनी जो सर्कमस्टेंसेस, माहौल जो होती है, वो लोग एडवांस होते हैं, क्योंकि उनका सोल ही एडवांस है, किसी दूसरे प्लानट की है। ठीक है, तो ये लोग तो काफ़ी ग्रो कर चुके होते हैं, और आते ही है लीडर बनने के लिए, राज करने के लिए। तो इनका लीडरशिप क्वालिटी लोगों को दिख जाती है। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉइंट आउट हो जाते हैं ऐसे छोटे लोगों के बीच, छोटे लोग बोल रही हूँ ऐसे वार्डिंग, बिल्कुल ऐसा है, जो कम पढ़े लिखे, जैसे कि गांव में रह करके भी वो लोग निकल आते हैं, अपनी माहौल के आसपास से वो लोग ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि उनमें महत्वाकांक्षा होती है, इनके सोल जो है पावरफुल होते हैं, तो अपने माहौल से हट के हो जाते हैं। ठीक है, कि कोई गांव से निकल कर के भी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लेती है, कोई लेडी स्ट्रगल भले ही हो, ठीक है, मतलब लड़ झगड़ के, इनके महत्वाकांक्षा होती है, तो ये लोग टैलेंट अपना शो कर लेते हैं भाई, अपना जो है महत्वाकांक्षा पूरा कर लेते हैं, कहीं भी वो निकल जाते हैं ग्रुप से और आगे बढ़ जाते हैं, चाहे इनके घर के दूसरे मेंबर पीछे छूट जाएं, तो ये लोग लोगों की नज़र को चुभते हैं। छोटे शहर में होते तो भी आसपास की जो लेडीज होते हैं, औरतें होते हैं, उनसे काफ़ी एडवांस होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेडिशनल बिलीव्स वगैरह, ये चीज़ों को ज़्यादा ये लोग परवाह नहीं करते हैं। और ये क्या है ना, 2-3 जन्म से सोल लेसन ले रहे होते, तो इनकी आत्मा जो है इंट्यूटिव होती है, इनके जो है वो लोग इंट्यूटिव होते हैं, पास्ट लाइफ में जो लेसन ले चुके हैं, ऐसे साइकिल में ज़्यादा नहीं फंसना चाहते, और शायद फंसते भी नहीं हो। कुछ लोग फंस जाते हैं फैमिली की प्रेशर की वजह से, जैसे कि मैं अपना पर्सनल एग्जांपल अभी नहीं दूंगी। तो ये लोग वो गलतियों से, वो रूढ़िवादी विचारधारा से नहीं फंसते, क्योंकि वो चीज़ें वो फंस चुके हैं, ये लोग पास्ट लाइफ में वो लेसन ले चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको लेसन लेना है, आपके मस्कुलाइन छोड़ा है, नहीं। ठीक है, मैं पिछले 2 लाइफ से मैं लेसन ले रही हूँ। ठीक है, और जो लोग पास्ट लाइफ में लेसन ले चुके हैं, ये लाइफ में काफ़ी क्रेविंग रहती है अपनी काउंटर पार्ट की तरफ, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पुल महसूस होती है, क्योंकि वो लोग रीयूनियन का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ दो, अपनी पार्टनर को छोड़ दो, लेसन लेने आए हो, नहीं। कुछ लोग पास्ट लाइफ में लेसन ले चुके हैं। ठीक है, तो देखिए हर किसी का जर्नी अलग अलग है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप बैलेंस हो जाते हो, अपनी इंट्यूशन से अपनी जर्नी को हैंडल करो। आप दूसरों की बातों से चलोगी तो दूसरे की मंजिल के पहुँचोगी। ठीक है, जो लोग इस लाइफ में सेपरेशन में हैं, वो लोग सोल लेसन लेने आए हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के बाद भी क्रेविंग कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, और जैसे अपनी पार्टनर को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है, वो लोग रीयूनियन का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, क्योंकि वो लोग पिछले 1-2 लाइफ से वो लेसन ले चुके हैं। ठीक है, तो इनकी आत्मा जानती है वो बात कि हमको रीयूनियन में आना है, तो ये लोग एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते हैं, दूसरों की तरह त्याग कुर्बानी की बातें नहीं करते। ये गया दूसरा पॉइंट। तो मैं बोलने जा रही थी
कि जो ये जो 10-10 पोर्टल आती है, 12-12 पोर्टल आती है, कोई भी इनसिक्योर पर्सन को पकड़ करके डायरेक्ट एनर्जी आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके जो कार्मिक लोग होते हैं, वो लोग मौके पे चौका मारने की कोशिश करते हैं, कहीं पे कुछ खाने पीने पे डाल देना, किसी चीज़ पे डाल देना, ये करना। उनका तो कर्म वो भुगतेंगे ही। काफ़ी कार्मिक लोगों को पता चल चुका है कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो, डिवाइन सोल हो, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, फिर भी वो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं और उन लोगों को हजम नहीं हो रही कि आप डिवाइन सोल हो। जैसे मेरे कार्मिक लोगों को कोई बोल रहा था हम नहीं मानते, तुमको तुम मत मानो ना, जिनको मानना है मानेंगे, हमको कोई नहीं माने तो सोल फैमिली मानेंगे, ठीक है भाई। तुम लोग आओ ही मत मेरे चैनल पे, और मैं उन लोगों के लिए कुछ नहीं बोलूँगी। मैं मुझे सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, सोल फैमिली के लिए बोलना है। तो ये चीज़ें होती है। और मैंने ड्रीम डिकोड के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बनाया है। आप लोग ड्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क कीजिए, और किसी पे भी शक हो रही है ना, एक्सक्यूजेस मत लीजिए, ठीक है। अगर सोचिए कि अभी बहुत ज़्यादा आप अटैक्स फील कर रहे हो, आपको डिकोड करना है, सपनों में झांकिए, कहाँ से आया ये अटैक्स, कोई खिलाया पिलाया है, किस तरीके से, किस रास्ते से वो अटैक्स आया, जड़ पे जाइए। पिछले 4-5 दिनों से वो चीज़ों के ऊपर आपको ज़रूर ड्रीम में गाइड की गई होंगी। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को शक्ल नहीं दिखाई जाती हैं। सोचिए कि आपके 5 कार्मिक हैं, आप 3 लोगों का चेहरा जान चुकी हो, ये मेरे कार्मिक है, खिलाते पिलाते तांत्रिक क्रिया करते। 2 लोगों को नहीं जानते हो, तो ये आपकी लेसन है, उनका पर्दाफाश करना, उनका पहचानना, वो होता है आपकी सोल लेसन। लर्निंग प्रोसेस के अंडर होती है। हर चीज़ें डिवाइन नहीं दिखाएंगे, उसको सिंबल से बताएंगे। कुछ आपके लिए टास्क होती है, वो राज खोलना आपके लिए टास्क है कि वो बाकी जो 2 हिडन एनिमीज कौन है, ठीक है। मैं 5 बोल रही हूँ, तो लोगों को तो मेरा तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अनगिनत। और मैं बताऊँगी क्यों वो ऐसी चीज़ें हैं। तो वो दोनों का पर्दाफाश करना वो आपके टास्क के अंदर होता है, आपके लर्निंग के अंदर आता है, आपके जो है स्टडी के अंदर, जो डिवाइन चैप्टर पढ़ाई करते हो, तो उनका राज आपको डिकोड करना है। तो अगर आपको वो चीज़ों की पता लगाना आपकी जिम्मेदारी है, डिवाइन वही चाहते हैं, तो उनका शक्ल नहीं दिखाई जाएगी, उनको एक सिंबलाइज तरीके से बताई जाएगी। सोचिए कि कोई राशन वाला आपको खिलाया पिलाया किसी चीज़ से, चाहे आपके कार्मिक ने पकड़ा, या चाहे वो इनसिक्योर फील की, या तो चाहे आप लोगों के अगर डार्क एनर्जी ना किसी भी इनसिक्योर पर्सन को पकड़ लेता है किसी भी तरीके से, तो आपको क्या दिखाई देगा। सोचा कि कोई दुकान वाला है, वो जो भी सामान खरीद रहे हो ना, ऐसे दिखेगा कोई छोटा बच्चा, कोई पर्सन आपको मतलब सामान दिखेगा, आप वहाँ खड़े हो दिखेगा, आप उनसे बात कर रहे हो दिखेगा, और कुछ सिंबलाइज तरीके से वो चीज़ों को बोली जाएगी। कि सोचिए कि आप उनके घर में सो रहे हो, या आप उनको बोल रही कि मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है। मैंने ब्लैक मैजिक होने का सिम्टम्स बताया है, ठीक है। दूसरे के घर में सोना यानी कि नींद में सोना, ठीक है। और मतलब कोई कुछ सामान, खाने का सामान रखा हुआ है, सोचिए कि राशन सामान में दे दी गई है, ड्राई सामान, गीला सामान, जो भी ये लोग कैसे करते हैं वो लोग जानते हैं। जो इन चीज़ों से माहिर है वो उन चीज़ों को पता है, आपको बस पता लगाना है कि कौन किया, ठीक है। तो आप उनको बोल रहे हो कि मैं सोने जा रही हूँ, या तो वो लोग बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, राशन का सामान रखा हुआ है, आप वहाँ सो रहे हो, ठीक है। या तो पर्सन आपको कुछ राशन का सामान रखा हुआ है, आप और वहाँ आप कुछ खा पी रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डिकोड करना है। और जी कार्मिक लोगों का पर्दाफाश आपको करनी है, वो आपके टास्क से अंतर्गत है, और आप उनको पॉइंट आउट करोगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। आप किसी दुकान खरीदने जा रहे हो, आपको ड्रीम में ये दिखाई देगा कि वहाँ गंदा पानी है, या तो गंदा पानी के बाल्टी पे किसी चीज़ पे बाल गिरा हुआ है, बाल दिखाई देगा, ठीक है। बाल भी एक सिंबल है, पानी में बाल मिलना, खाने में बाल मिलना, कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक साइकिक अटैक हो रही है, इस तरह का दिखाई देगी। मतलब ऐसे ही है। और देखो, आप ऐसे भी दिखाई देगा कि दुकान वाला कुछ पकड़ा रहा है, आप सपने में देख रहे हो दुकान वाला कुछ खाने का चीज़ पकड़ा रहा है, इस तरह का भी दिखाई देगा आपको। कोई भी, मैंने बोला है, कोई भी पर्सन, कोई भी दुकान वाला, कोई भी बाहर वाला बेवजह आपके ड्रीम में नहीं आएगा। जब आप बहुत ज़्यादा हीलिंग वर्क कर चुके हो, जिनको आपके जर्नी से कुछ लेना देना है, वो लोग ही आएंगे, वरना बाकी लोग नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये था कुछ सिंबल सिम्टम्स। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।